नमस्कार। आज हम एक छोटी लेकिन सच में दिल दहला देने वाली कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। इसका नाम है नया साल पुरानी परछाई। तो चलिए इस कहानी के अंदर छिपे डर की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस एक लाइन से, लेकिन ये एक लाइन सब कुछ तय कर देती है। 31 दिसंबर की रात थी। सोचिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उम्मीद का एक अंत और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और यही उम्मीद आने वाले खौफ को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि राइटर ने कहानी की शुरुआत में ही वो एक बेचैन कर देने वाला माहौल कैसे बनाया। आखिर किसी भी अच्छी हॉरर स्टोरी की जान तो उसके एटमॉस्फेयर में ही होती है ना? यहां पर डर का एक परफेक्ट फॉर्मूला तैयार किया गया है। जरा सोचिए इसके बारे में। एक सुनसान पहाड़ी बंगला, मतलब बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ। सिर्फ 4 दोस्त, एक छोटा सा ग्रुप। इससे वो और भी अकेले और वल्नरेबल हो जाते हैं। मौका है न्यू ईयर सेलिब्रेशन का, एक ऐसा टाइम जो खुशियों से भरा होना चाहिए था। और वक्त ठीक आधी रात से कुछ देर पहले। ये सारी चीजें मिलकर डर के लिए एक परफेक्ट स्टेज सेट कर देती हैं। सब कुछ सेट है और फिर लाइट चली जाती है। ये एक क्लासिक हॉरर मूव है ना? लेकिन ये हमेशा काम करता है। क्यों? क्योंकि रोशनी मतलब सेफ्टी, और जैसे ही लाइट जाती है वो सेफ्टी का एहसास भी चला जाता है और पीछे रह जाता है सिर्फ एक अनजाना अंधेरा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में टेंशन को कैसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। देखिए, लाइट जाना वो तो बस शुरुआत थी। असली डर तो स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, कितनी तेजी से सिचुएशन खराब होती है। 11:50 पर लाइट जाती है। ठीक 1 मिनट बाद 11:51 पर विवेक एक फैसला लेता है, अकेले गैरेज जाने का। और फिर बस 1 मिनट बाद उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मतलब सिर्फ 2 मिनट के अंदर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ये पेस इतना तेज है कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और यहीं पर वो क्लासिक सवाल उठता है, विवेक अकेले गया ही क्यों? ये हॉरर फिल्मों और कहानियों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है ना? जब कोई कैरेक्टर ग्रुप से अलग हो जाता है। ऐसा करके राइटर उस किरदार को पूरी तरह से आइसोलेट कर देता है, अकेला और कमजोर। और बस इसी वजह से डर का असर कई गुना बढ़ जाता है। वो जो फुसफुसाहट थी ना, उसका इस्तेमाल बहुत ही कमाल का है। आवाज इतनी हल्की थी कि खुद विवेक को यकीन नहीं हुआ कि उसने कुछ सुना भी है या नहीं। यहीं से साइकोलॉजिकल हॉरर शुरू होता है। क्या वो आवाज असली थी या सिर्फ उसके दिमाग का वहम? ये जो शक है, ये सिर्फ कैरेक्टर के मन में नहीं, हमारे मन में भी एक कंफ्यूजन पैदा कर देता है। और सच कहूं तो यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा डराता है। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां टेंशन अपने पीक पर है। ये सीन है गैरेज के अंदर का, जहां असली डर अपना चेहरा दिखाने वाला है। और तभी गैराज का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ये एक ट्रैप है। अब विवेक सिर्फ डरा हुआ नहीं है, वो फिजिकली फंस चुका है। वो बंद दरवाजा उसे बाहरी दुनिया से, सेफ्टी से पूरी तरह काट देता है। अब वो बस अकेला है, अंधेरे में, किसी अनजानी चीज के साथ। फिर रेडियो से एक अजीब सी डिस्टॉर्टेड आवाज आती है। लेकिन सिर्फ आवाज पर नहीं, उसके शब्दों पर गौर कीजिए। मुझे तुम्हारे साथ अगला साल चाहिए। इन शब्दों में एक अजीब सी पर्सनल डिमांड है, एक हक जताने वाली बात है, जो इसे और भी ज्यादा क्रीपी बना देती है। ये कोई रैंडम भूत नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो विवेक को पर्सनली चाहता है। विवेक का डर अब सिर्फ महसूस करने वाला नहीं, बल्कि देखने वाला डर बनने वाला है, क्योंकि उसे कुछ दिखाई देता है। देखिए, कहानी हमें उस चीज का पूरा चेहरा नहीं दिखाती, बस एक झलक, पतली सफेद सूखी उंगलियां। और बस इतनी सी डिटेल काफी है हमारे दिमाग में एक भयानक तस्वीर बनाने के लिए, जो शायद असलियत से भी ज्यादा डरावनी हो। और वो उंगलियां दरवाजे के नीचे से रेंग रही हैं। ये जो मूवमेंट है ना, ये धीमा, डेलिबरेट क्रॉलिंग, ये किसी तेज हमले से कहीं ज्यादा डरावना होता है। ये हमें इसलिए डराता है क्योंकि ये दिखाता है कि उस चीज को कोई जल्दी नहीं है, वो अपने शिकार के साथ खेल रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग हिस्सा तो अब आता है, जब ऐसा लगता है कि डर खत्म हो गया है। सोचिए, ठीक उसी पल, जब अंदर खौफ अपने पीक पर है, बाहर से दोस्तों की आवाज आती है, हैप्पी न्यू ईयर। एक सेकंड के लिए लगता है कि चलो सब ठीक हो गया।
नए साल की खुशी ने उस अंधेरे को शायद भगा दिया है, पर यह बस एक झूठी तसल्ली का पल है। ये कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस सीन की जान है। एक तरफ गैराज के अंदर अंधेरा है, वो रेंगती हुई चीज है और बेहिसाब डर है, और ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर जश्न है, पटाखे हैं, शैंपेन है। ये कंपैरिजन डर को और ज्यादा असरदार बना देता है। ये हमें दिखाता है कि हॉरर हमारी नॉर्मल दुनिया से कितनी बस एक दरवाजे की दूरी पर हो सकता है। और फिर आता है फाइनल सबूत, पुराने कैलेंडर पर खून का एक धब्बा। ये उस पूरे डरावने एक्सपीरियंस का इकलौता फिजिकल प्रूफ है। ये कंफर्म करता है कि जो कुछ भी हुआ वो विवेक का वहम नहीं था, वो परछाई असली थी और उसने अपनी एक निशानी पीछे छोड़ दी है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, वो खून का धब्बा क्या बताता है? यही कि नया साल तो आ गया, पर वो पुरानी परछाई कहीं गई नहीं है, वो तो बस इंतजार कर रही थी। और यही अधूरा अंत इस कहानी को इतना यादगार बना देता है, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो वही होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता।